मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर। मकतम खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एपी सीएम चंद्रबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी इसलिए तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमी की नक्श निगारी में तब्दीली अमल में लाई। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार शहर निज़ामाबाद से एमएलसी के कविता का खिताब। मरम्मती काम जारी रहने के बायस 1 जनवरी तक नवीपेट रेलवे गेट को बंद किया जाएगा। मोरताड़ में शजरकारी का साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी जायजा लेते हुए हर रोज यकीनी तौर पर पानी देने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। शहर में वाक़े तमाम डिवीज़नों की तरक्की के लिए कोशिश करूंगा। मुकामी अवाम की जानिब से मदऊ किए जाने के मुताबिक रोटरी शहर का नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने किया मुशाहिदा। बीआरएस एमएलसी के कविता का कदम कदम पर किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इंदलवई टूल प्लाजा के पास भारी फूलों के हार से साबिका रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन मोइन के फर्जंद जगन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर निजामाबाद में बोनाल के साथ साबिका एमएलए गणेश गुप्ता, साबिका रुकन असम्बली शकील आमिर के अहलिया आयशा फातिमा व खवातीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हज 2025 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का शानदार इनेकाद। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मजहर कासमी की शिरकत। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से हुज्जाज इकराम के लिए आज एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में पहला तरबियती इज्तिमा अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मजहर कासमी साहब आज़मीन हज को हज के तरीके से मुखातिब किया। जिला सदर हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी, जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद, नायब सदर अहमद बिन अब्दुल अजीम, मौलाना एहसान, मौलाना हैदर कासमी, साबिका डिप्टी मेयर एम ए फहीम भी इस इज्तिमा में शरीक थे। उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मुख्तलिफ अहम मसाइल से वाकिफ करवाया और इनकी तरबियत की। यह इज्तिमा सुबह 10:30 तक शाम 4 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर लायक साहब, जकी उद्दीन साहब, मोहम्मद अफरोज, अबूद बिन सईद, अब्दुल हई राहिल, मोहम्मद मजहर, सैयद मुबशिर, अकीलुर रहमान, अबूद बिन अली, शेख वही, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कैफ के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का पहला अजीम शान तरबियती इज्तिमा बतारीख़ 29 दिसंबर को एम्पीरियल फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामारेड्डी के तमाम हुज्जाज इकराम तशरीफ़ लाए और इसमें मेहमानान खुसूसी भी तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना मजहर साहब कासमी, जो हज के स्पेशल ट्रेनर हैं, कई सालों से मुसलसल हज के फ़रीज़े को अदा कर रहे हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। और इसी तरह निज़ामाबाद के बहुत सारे कायदीन भी आए, उलमाए इकराम भी आए, तमाम हुज्जाज इकराम भी आए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हज ट्रेनिंग कैंप जो है शाम 4 बजे तक चला है।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस ट्रेनिंग कैंप को बेइंतहा कबूल फरमाए और इस साल जो हज को जा रहे हैं उन सबको हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमाए। शहर निजामाबाद में एमएलसी के कविता की पहली बार आमद के मौके पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए बीआरएस कायदीन व जागृति कायदीन की जानिब से वसी इंतजामात किए गए। सियासी साजिश के तहत गैर कानूनी केस जेल की सोबतें बर्दाश्त करते हुए रिहाई अमल में लाने के बाद पहली बार शहर निजामाबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता आमद के मौके पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए बीआरएस कायदीन व जागृति कायदीन की जानिब से वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। इसके एक हिस्से के तहत एमएलसी कविता को पहले इंदलवई टूल गेट के पास और बाद डिचपल्ली के पास शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोर व शोर से जारी है। बाद एमएलसी कविता रास तौर पर शहर निजामाबाद सुभाष नगर में वाक़ तेलंगाना तली मुजस्सिमे के पास पहुंचेगी और वहां पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद अवाम से खिताब करेंगे। वो आज के प्रोग्राम में बीआरएस रियासती सतह के मशहूर व मारूफ कायदीन के साथ साथ पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद शिरकत करेंगे। आज रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर टी राजा शेखर की यौम सालगिरह के मौके पर मेगा खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। आज रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर टी राजा शेखर की यौम पैदाइश के मौके पर मेगा खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस खून का अतिया कैंप में टी राजा शेखर ने और 82 अफराद ने खून का अतिया दिया, जिसमें मुलाजमीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बसवा रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया दे, क्योंकि खून का अतिया कीमती जिंदगी को जाये होने से बचाता है। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस चेयरमैन बी अंजी नीलू खजांची के रविंदर, जिला एग्जीक्यूटिव मेंबरान वेंकटा कृष्णा, डॉक्टर ए रविंदर, सेक्रेटरी अरुण बाबू वेंकटेशम, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश एम गणेश सत्यनारायण के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला वुमेन्स राइट्स सदर के तौर पर नौ मुंतखब होने वाले मोहम्मद आरिफ को ऑल इंडिया वुमेन राइट्स प्रेसिडेंट शेख शाहीन की जानिब से तैनियत अमल में लाई गई। ऑल इंडिया वुमेन राइट्स सदर शेख शाहीन ने भीमगढ़ शहर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आरिफ को जिला वुमेन राइट्स सदर के तौर पर इंतखाब अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भीमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आरिफ को इनकी दयानतदारी और समाजी खिदमत की वजह से जिला सदर के तौर पर मुंतखब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर नौ मुंतखब जिला सदर मोहम्मद आरिफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर एतमाद करते हुए मंडल सतह के शख्स को जिला सतह सदर के तौर पर मुंतखब करने के बायस इन्होंने वुमेन्स राइट्स ऑल इंडिया प्रेसिडेंट शाहीन और वुमेन राइट्स अराकीन को मुकम्मल एतमाद के साथ दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का इजहार किया। बाद नौ मुंतखब जिला वुमेन राइट्स सदर के अलावा अराकीन को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया वुमेन राइट्स अराकीन मोहम्मद पाशा, अयान मलिक, फेरोज, कौसरी बेगम व दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जो है ना अल्लाह पाक ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल एंड सोशल एंड जस्टिस को एक ज़रिया बनाते हुए शाहीन फाउंडेशन शेख शाहीन मैडम के पास मुझे जो है ना आज आना हुआ और उनके ज़रिए जो है ना मेरे को जो है ना आज अल्लाह का करम है कि जो है ना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज किया गया। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े जानकम पेट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े जानकम पेट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। देहात से ताल्लुक़ रखने वाली एन लक्ष्मी नामी खातून का कवेलू का घर इत्तेफाकी शॉर्ट सर्किट की वजह से खाकस्तर हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर आग के मंजर का मुशाहिदा करने वाले पड़ोसियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू न पाने की वजह से फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला देते ही वो फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचते हुए आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब तक घर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका था, जिससे घर में मौजूद जरूरी अशिया के अलावा इलेक्ट्रिकल के चीजों के साथ साथ तकरीबन 90,000 नकद रकम खाकस्तर हो गया। मुतासिरा खातून ने कहा कि इत्तेफाकी तौर पर होने वाले हादसे में तकरीबन 3,40,000 रुपये इमलाक का नुकसान हुआ है। मुतासिरा ने हुकूमत से मदद करने की दरख्वास्त की। डिचपल्ली में एमएलसी कविता को साबिका रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन बाजी रेड्डी जगन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। डिचपल्ली में बीआरएस एमएलसी के कविता की पहली बार आमद के मौके पर निजामाबाद रूरल साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन बाजी रेड्डी जगन की जानिब से फूलों के हार के जरिए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके साथ एमएलसी वीजी गौर, जिला परिषद के साबिका चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी मौजूद थे। बाद जिला बीआरएस पार्टी सदर जीवन रेड्डी के भारी काफिले के साथ डिचपल्ली से एमएलसी कविता वहां से दूसरे मुकाम के लिए रवाना हुई।
जिला निजामाबाद में एमएलसी के कविता की आमद पर राज्यसभा मेंबर केआर सुरेश ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इंदलवई टूल प्लाजा के पास बीआरएस एमएलसी के कविता का भारी फूलों के हार के जरिए राज्यसभा मेंबर केआर सुरेश रेड्डी, बीआरएस पार्टी जिला सदर जीवन रेड्डी के अलावा साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मंडल से मुतल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम केसीआर की औलाद है, हमारे खून में खौफ नहीं, बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इज़हार। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज सरजमीन निजामाबाद से तेलंगाना के मफादात और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी ना रखने का अज़म किया। इनकलाबी सरजमीन निजामाबाद पर एक अज़ीमुल-शान जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कविता ने कांग्रेस और बीजेपी को ललकारा और कहा कि तेलंगाना और तेलंगाना के अवाम के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बीआरएस की तारीख जद्दोजहद से इबारत रही है। बीआरएस पार्टी हरगिज़ खौफज़दा नहीं होगी बल्कि अवाम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। झूठे मुकदमात हो या जेल की सलाखें, बीआरएस और बीआरएस के कायदीन हरगिज डरने और घबराने वाले नहीं है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी और जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद ये कविता ने आज पहली मर्तबा निजामाबाद का दौरा किया। निजामाबाद की सड़कों पर आज हर तरफ गुलाबी लहर देखी गई। दुख्तर तेलंगाना के इस्तकबाल के लिए जैसा सारा शहर उमड़ आया हो। सुबह से ही डिचपल्ली चौराहे पर अवाम बिलखुसूस खवातीन की कसीर तादाद अपनी महबूब कायदा के इस्तकबाल के लिए मुंतजर देखे गए। निजामाबाद पहुँचते ही के कविता का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हजारों अफराद से खिताब करते हुए कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो दुख्तर निजामाबाद है, आग की मानिंद है, किसी भी चीज से खौफजदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा कि हम केसीआर की औलाद है, हमारे खून में खौफ नहीं, किसी से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह वो साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सामना करने की हिम्मत न होने के बाद मेरे और केटीआर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने हालिया असेंबली और काउंसिल के इजलास में तमाम तबकात की भरपूर नुमाइंदगी की। आइमा मोहसिनीन को एजाजिया की इजराई का पुरजोर मुतालबा किया। बीआरएस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने आइमा मोहसिनीन के एजाजिया के बकायाजात की अदायगी का ऐलान किया। कविता ने कहा कि आइमा मोहसिनीन के एजाजिये में इजाफे के वादे को भी हुकूमत को याद दिलाया गया। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तमाम तबकात की भलाई के लिए बीआरएस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। रियासत को तरक्की की राह पर बहर सूरत गामजन किया जाएगा। इस मौके पर एमपी केआर सुरेश रेड्डी, रुकने असेंबली प्रशांत रेड्डी, साबिका अराकीन असेंबली जीवन रेड्डी, बाजी रेड्डी गोवर्धन, गणेश गुप्ता के अलावा आयशा आमिर और दीगर बीआरएस कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। దమ్ము లేక ధైర్యం లేక కేసీఆర్ గారి బిడ్డలైనటువంటి నా మీద రామన్న మీద కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మాది భయపడే బ్లడ్ కాదు, భయపెట్టే బ్లడ్. అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో భయపడేదే లేదు. అంటే ఇంత భయం ఎందుకు? నిజాన్ని ఫేస్ చేయలేరా? మేము లేమా 10 ఏళ్ళ అధికారంలో? ప్రజలు మమ్మల్ని అనలేదా మాటలు? భరించినాం. ఎందుకంటే బరువెత్తుకున్నాడు, బాధ్యత ఉన్నాడు, 10 మందికి పని చేయాల్సినోడు ఓపికతో ఉండాలి. ప్రజలకు కష్టాలు వస్తాయి, వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇబ్బంది అయితే నువ్వు పరిష్కారం చేస్తావనే నీకు నాయకత్వం ఇస్తారు, ఉట్టిగానే ఇయ్యరు, టైంపాస్కి ఇయ్యరు. మరి ఆ విషయం మర్చిపోయి ఇవాళ కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఎదురు మాట్లాడితే కేసులు పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. मोरताड़ मंडल के मुकाम पर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए लगाए गए दरख्त खुश्क होने का बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। वो खुश्क होने वाले दरख्तों को हरा भरा करने के लिए हर रोज यकीनी तौर पर पानी देने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। सुनकेट देहात में मुनक़िदा तकारीब में शिरकत करने के बाद वापस जाने के दौरान बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर वाक़ सेंट्रल लाइटिंग डिवाइडर के कामों और माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए लगाए गए दरख्त खुश्क होने का मुशाहिदा करने के फौरी बाद इन्होंने स्पेशल ऑफिसर मोरताड़ एमपीडीओ को बाज़रिए फ़ोन के तहत दरख्तों को रोजाना पानी देने की ताकीद की और फिर दोबारा सफर के दौरान खुश्क होने वाले दरख्तों को हरा भरा करने के लिए अमली इक़दाम करने के ताल्लुक से एमपीडीओ को अहकाम सादिर किए। 3 సంవత్సరాలు బతుకుతాయి ఎట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా పోతాయి? మీరు నీళ్ళైతే ఓపి ఎట్లుండే చూస్తాం. ఓపిస్తలేరా? మళ్ళీ ఏమమ్మా, నేను ఇక్కడ ఉండే చూస్తున్నా, స్పాట్లో ఉండి చూస్తున్నా. నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు అన్ని రావాలి. పోలీస్ స్టేషన్ ముందాట ఉన్నాను, రైట్? ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ముందాట దాంట్లో పవర్ ఇంటి ముందు ఉన్న చెట్లు ఒక 4-5 చెట్లు పచ్చగా ఉన్నాయి.
ఎందుకంటే పవనాల వైపు ఆమె నీళ్లు తెచ్చి పోస్తున్నది చూసుకుంటున్నారు ఇంటి ముందట అని చెప్పి. ఈ 5 చెట్లు పచ్చగా ఉన్నాయి, ఇవి తప్ప మిగతా ఎండిపోయినాయి. మరి వీటికి కింద రాళ్ళు ఉంటే వీటికి రాళ్ళు లేవా? మరి అట్లా ఎందుకు అట్లా చెప్తావా? మా కింద రాళ్ళు ఉన్నాయి, అది ఉన్నాయి ఉన్నాయని. 3 సంవత్సరాలు రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు పచ్చగా ఉంటాయి, ఇప్పుడు పచ్చగా ఉన్నాయా? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను వినండి ఇక వినమ్మా ఇను. పవన్ ఇంటి ముంగాట ఉన్న 5 చెట్లు ఎట్లా పచ్చగా ఉన్నాయి, వేరే చెట్లు ఎందుకు పచ్చగా లేవు? మీరు వచ్చి చూసుకొని అప్పుడు మీరు చూడండి. हिंदुस्तान के साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह के सानिहा इर्तिहाल पर साबिका वजीर एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने इजहार ताज़ियत पेश की। साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह बतौर माहिर माशियत आरबीआई के गवर्नर के अलावा वजीर खजाना और वजीर आजम के तौर पर मुल्क की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करने का साबिका वजीर एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने इजहार किया। इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अहदों में इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया और इसके अलावा साबिका वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से लाए गए इख्तिसादी इस्लाहात को लागू करते हुए इन्होंने मुल्क के माली निज़ाम की हिफाजत की। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह खिदमात अंजाम देने के दौरान ही रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में एमएलसी कविता की आमद के मौके पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने वाले जिले के अवाम को साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। शहर निजामाबाद में बीआरएस एमएलसी की कविता की पहली बार आमद के मौके पर साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सियासी इंतजाम की हद उबूर करते हुए साजिश को नाकाम बनाकर दिल्ली से शहर निजामाबाद पहली बार दौरा करने वाली के कविता को शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने वाले जिले के अवाम को इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को पूरा न करते हुए केसीआर केटीआर और बीआरएस पार्टी के कायदीन पर मुकदमा दर्ज करते हुए बनावटी बातों का सहारा लेने वाले सीएम रेवंत रेड्डी वक्त को जाय करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी जिले के बल्दियाती इंतखाबात कविता की क़यादत में भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। కవితమ్మ గారు మొట్టమొదటిసారిగా నిజామాబాద్కు వచ్చిన సందర్భంగా ఆమెకి మా స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇవాళ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడం చేతగాక, ఒక్క హామీ కూడా అమలు చేయడం చేతగాక కేసీఆర్ మీద, కేటీఆర్ మీద, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మీద అన్ని లఫంగా మాటలు, హౌలే మాటలు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటా కాలం గడుపుతున్న చేతగాని దద్దమ్మ ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. కాబట్టి ఇవాళ ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నమ్మకం పోతా ఉన్నది. రేపు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవాళ కవితమ్మ గారి నాయకత్వంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో విజయ దుందమి మోగించబోతున్నదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ शहर में वाक़ तमाम डिवीज़नों की तरक्की के लिए कोशिश करने का नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने किया इजहार। नूडा चेयरमैन केशव वीनू डिवीजन नंबर 7 आर गोपी और डिवीजन नंबर 8 रमेश के ज़ेरे क़यादत अवाम की जानिब से मदऊ किए जाने के मुताबिक इन्होंने रूटरी नगर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर रूटरी शहर के अवाम ने इनसे मुतल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से केशव वीनू को आगाही फराहम की। इस मौके पर केशव वीनू ने कहा कि डिवीजन नंबर 7 और 8 में वाक़ मसाइल के ताल्लुक से मुकामी अवाम के अलावा कांग्रेस कायदीन के साथ मशाविरत करते हुए हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। साबिका हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से डिवीजन नंबर 7 और 8 के अलावा शहर के तमाम डिवीजनों में तरक्याती कामों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है। इन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में डिवीजन नंबर 7 और 8 के अलावा तमाम डिवीजनों में वाक़ मसाइल को हल करते हुए डिवीजनों की तरक्की के लिए टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी करते हुए हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ यूथ कांग्रेस रियासती नायब सदर कॉर्पोरेटर आर गोपी, NSUI निजामाबाद सदर वेणु राज के अलावा दीगर मौजूद थे। మంచినీటి పైప్ లైన్ లేదు. ఆ సమస్యలన్నీ ఇప్పుడు నాకు దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. నేను ఖచ్చితంగా పెద్దలు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, అలాగే పెద్దలు షబీర్ అలీ గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఈ రోటరీ నగర్ 7th 8th 2 డివిజన్లలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా కాకుండా నా వంతుగా మౌలికంగా సదుపాయాలను కల్పిస్తూ పూర్తి స్థాయిలో సీఎం గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్లి స్పెషల్ ఫండ్స్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేయించే విధంగా నేను పెద్ద నాయకులతో మాట్లాడి వీరి సమస్యలన్నీ సాల్వ్ చేస్తానని తెలియజేస్తూ, కానీ ఏదైతే మీరు చెప్పిన
సమస్యలలో ప్రధానమైన సమస్యలు నా పరిధిలో ఉన్నంత నుడా పరిధిలో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది వాటిని 2 నెలల్లోగా నేను పరిష్కరించి మీకు స్థానికంగా డ్రైనేజ్ కానీ రోడ్డు కానీ బీటీ రోడ్లు కానీ మంచినీటి సదుపాయాలు కల్పించడంలో నుడా వంతు సహాయ సహకారాలు మీకు అందరికీ ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఒక్క మారు నాకు ఈ అభివృద్ధి కమిటీ రోటీనగర్ అభివృద్ధి కమిటీ వారు ఆహ్వానించేందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ आरमूर शिशु मंदिर की 43वीं सालगिरह के मौके पर साबिका तुलबा की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए महासम्मेलनम में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। आरमूर शहर में वाक़े सरस्वती शिशु मंदिर में 43वीं सालगिरह के मौके पर क़याम अमल में लाए गए शिशु मंदिर के साबिका तुलबा की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले महासम्मेलनम प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के शहरी को तालीम के साथ साथ हमारी मुल्क की सकाफत व रिवायात के बारे में आगाही फराहम करने का वाहिद मरकज शिशु मंदिर होने का इजहार किया। मरम्मती काम जारी रहने के बायस 1 जनवरी तक नवीपेट रेलवे गेट को बंद किया जाएगा। नवीपेट में मरम्मती कामों को अंजाम देने के बायस इस माह की 26 तारीख सुबह के अव्वलीन सातों ठीक 7 बजे से रेलवे गेट को बंद किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 30 तारीख को रेलवे गेट खोला जाने वाला था, लेकिन रेलवे के मरम्मती काम जारी रहने की वजह से रेलवे गेट बंद को मजीद 2 दिन तक तोसी करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी की आधी रात के बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि निजामाबाद बासर के रास्ते पर सफर करने वाले मोटरसाइकिल के मालिकीन कमलापुर, महानतम, मोकानपल्ली, गुंडाराम से रवाना हो सकते हैं और दीगर गाड़ी के मालिकीन कमलापुर, साटापुर, ताड़ बिलोली, फकीराबाद से होते हुए अपनी आमदोरफ्त जारी रखने का इजहार किया। तेजाज जूनियर कॉलेज एंड डिफेंस एकेडमी कैलेंडर की नकाब कुशाई प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। करीमनगर में वाक़े तेजाज जूनियर कॉलेज डिफेंस एकेडमी साबिका पुलिस अहदेदार व टीम ऑर्गेनाइजर जीवन राव के ज़ेरे एहतमाम निजामाबाद में वाक़े खलीलवाड़ी के इलाके में डॉक्टर विशाल अल्कोहल और ड्रग डिडक्शन एंड रिहेबिटेशन सेंटर में कैलेंडर की रस्म इशराई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ न्यूरो साइकेट्रिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर विशाल आकोला मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर विशाल आकोला ने तेजाज एकेडमी चेयरमैन सतीश राव की खिदमत की सताइश की और इन्हें रियासत तेलंगाना से कई आर्मी और नेवी अमले को तरबियत देने पर मुबारकबाद दी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एपी सीएम चंद्रबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी इसलिए तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमी की नक्श निगारी में तब्दीली अमल में लाई। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार शहर निजामाबाद से एमएलसी के कविता का खिताब। मरम्मती काम जारी रहने के बायस 1 जनवरी तक नवीपेट रेलवे गेट को बंद किया जाएगा। मोरताड़ में शजरकारी का साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी जायजा लेते हुए हर रोज यकीनी तौर पर पानी देने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। शहर में वाक़े तमाम डिवीज़नों की तरक्की के लिए कोशिश करूंगा। मुकामी अवाम की जानिब से मदऊ किए जाने के मुताबिक रोटरी शहर का नूडा चेयरमैन केशवीनू ने किया मुशाहिदा। बीआरएस एमएलसी के कविता का कदम कदम पर किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इंदलवई टूल प्लाजा के पास भारी फूलों के हार से साबिका रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन व इनके फर्जंद जगन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर निजामाबाद में बोनाल के साथ साबिका एमएलए गणेश गुप्ता, साबिका रुकने असम्बली शकील आमिर के अहलिया आयशा फातिमा व खवातीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।